जय हिंद साथियों। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले देश भर के युवाओं को लंबे समय से सेना भर्ती रैली और एग्जाम का इंतजार है। ये तमाम युवा यह उम्मीद लगाए हुए हैं कि काश जल्द ही इसको लेकर कोई अच्छी खबर मिल जाए, लेकिन सेना भर्ती रैली और एग्जाम को लेकर तो कोई खबर नहीं दी जा रही है, बल्कि देश भर से सेना भर्ती एग्जाम के लिए चयनित सैकड़ों युवाओं को लिखित परीक्षा से पहले ही बाहर कर दिया गया है। दरअसल इसको लेकर कुछ दिन पहले ब्रिगेडियर वीएस चौहान के नाम से सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें यह बताया गया कि देश के अलग अलग सेना भर्ती कार्यालयों के तहत पूर्व में हुई आरटीजेसीओ की भर्ती में ग्राउंड फिट हुए 765 युवाओं में से शैक्षिक योग्यता के पैरामीटर पर सिर्फ 80 कैंडिडेट ही योग्य पाए गए हैं और वो 80 युवा ही अब इस सेना भर्ती एग्जाम में शामिल होंगे। यानी आरटीजेसीओ के लिए हुई इस भर्ती में देश भर से कुल 765 युवा ग्राउंड फिट हुए थे और अब इनका एग्जाम होना था, लेकिन एग्जाम से पहले ही वायरल हुए इस लेटर ने युवाओं की उम्मीदों को, उनके सपनों को पूरी तरह धराशायी कर दिया है। ये युवा इन दिनों बेहद परेशान हैं और इसको लेकर अब इन्होंने भाग दौड़ भी शुरू कर दी है और हमें ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि शायद कुछ युवाओं ने इस संबंध में हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। दरअसल साथियों, पूरा मामला कुछ इस तरह है कि आर्मी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। अब इस नोटिफिकेशन के बाद युवाओं ने आवेदन किए और भर्ती में वो शामिल हुए और वहाँ पर उन्होंने दौड़ व मेडिकल सहित ग्राउंड पर होने वाली वो तमाम प्रक्रियाएं भी पूरी की। इसके बाद इनका एग्ज़ाम होना था, लेकिन कोरोना के कारण वो एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जिस तरह अन्य युवाओं को अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार है, वैसे ही ये युवा भी अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच इनके पास सेना भर्ती कार्यालय से एक मैसेज आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आपने धर्म गुरु के लिए सेना भर्ती में दौड़, मेडिकल व अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। लेकिन सेना मुख्यालय की ओर से जारी किए गए एक पत्र के अनुसार शास्त्री और आचार्य की डिग्री बीए और एमए के समान है या नहीं, इस पर सेना मुख्यालय में विचार विमर्श किया जा रहा है। इसलिए फिलहाल आपका प्रवेश पत्र रोका जाता है। इसके बाद इन युवाओं ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से यह प्रमाणित करवाया कि उनकी शास्त्री की डिग्री बीए और आचार्य की डिग्री एमए के समकक्ष है और यह प्रमाण पत्र इन यूनिवर्सिटी की ओर से सेना भर्ती कार्यालयों को भी भेजे गए, लेकिन सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद शास्त्री और आचार्य की समकक्षता बीए और एमए से होने के संबंध में इन युवाओं ने और भी कई प्रयास किए और भी कई दस्तावेज जुटाए, लेकिन इसके बाद भी इन युवाओं को सकारात्मक जवाब नहीं मिला। और अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस पत्र को देखकर तो मानो युवाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि इस लेटर में पॉइंट नंबर 4 में कुछ ऐसा ही कहा गया है। आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है, एज पर डाटा कंपाइल्ड फ्रॉम डिस्प्लेड रिक्रूटिंग जोन वाइज ए टोटल ऑफ 765 कैंडिडेट फॉर आरटीजेसीओ पंडित कैटेगरी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर सीईई पैन इंडिया। हाउएवर आउट ऑफ दीज ओनली 80 कैंडिडेट हु हैव ए बीए एंड आचार्य डिग्री और एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। यानी इसमें कहा गया है कि जोन वाइज देश भर से कुल 765 अभ्यर्थी एग्जाम के लिए चुने गए, लेकिन इनमें से बीए और आचार्य की डिग्री सिर्फ 80 अभ्यर्थियों के पास होना ही पाया गया है और वो 80 अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र हैं। और इस पत्र के पॉइंट नंबर 5 में सभी सेना भर्ती कार्यालयों को यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि सिर्फ इन 80 अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल किया जाए। साथियों, इसके बाद से ये युवा बेहद परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इन युवाओं को इस संबंध में कोई राहत कहीं से मिलती नहीं दिख रही है। अब इस पत्र और युवाओं की परेशानियों को लेकर देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इस पत्र के बारे में आधिकारिक तौर पर सेना की ऑफिशियली वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे कि यह प्रमाणित होता हो, यह पुख्ता होता हो कि यह पत्र सही है। हालांकि दूसरी ओर कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि यह पत्र सही है। अब देखिए, अगर यह पत्र सही है तो युवाओं के पास एक ऑप्शन बचता है और वो है न्यायालय। जिन युवाओं के साथ गलत हुआ है वो कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
इसके अलावा हम भी भर्ती बोर्ड के अधिकारियों, सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय से यह मांग करते हैं कि युवाओं की इस समस्या पर समय रहते ध्यान दिया जाए और सही गलत को बड़ी बारीकी से देखते हुए इन युवाओं को राहत पहुंचाई जाए, उन्हें उनका जायज हक दिलाया जाए, किसी के साथ कोई अन्याय न हो पाए। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।